हेलो एवरीवन। सो हर साल की तरह एमपीपीएससी ने सेम प्रथा को फॉलो करते हुए 31 दिसंबर को बहुत सारे विज्ञापन जारी किए। उन्हीं विज्ञापनों में हमारे आयुष विभाग के मतलब आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी के चिकित्सा अधिकारियों, मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट के भी विज्ञापन अल्टीमेटली जारी किए गए। देखिए, विज्ञापन आने से पहले बहुत सारी बातें हो रही थी, इतने पद आएंगे, उतने पद आएंगे, है ना, बहुत सारी बातें थी। उन बातों को भी देखते हैं और सारे जो डाउट्स हैं, जितनी भी शंकाएं हैं, उन सारी शंकाओं को दूर कर देंगे कि इस बार बोनस नहीं मिल रहा है क्या संविदा चिकित्सक जो ऑलरेडी हैं उन्हें, या फिर क्या वो 50% वाला जो क्राइटेरिया की बात की गई थी वो लागू नहीं होगा क्या। वो सारी बातें हम थोड़े तथ्यों के साथ करेंगे, ठीक है। चलिए पहले कंसेप्ट समझिए। शुरुआत ऐसे हुई थी कि भैया जो एएमओ की पोस्ट होने वाली है, आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की जो पोस्ट होंगी, कहा गया था मोटे मोटे तौर पे कि 250 के आसपास आएंगी, ये सुनने में आया था। और एचएमओ की पोस्ट आएंगी, बोले ये भी 100 के पास आ सकती है, जबकि हमें पता था कि नहीं आएंगी, बट 100 के पास आ पाएंगी। और जो यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट है, इनके बारे में कहा गया था, देखो, कहा गया था कि 20 आएंगी, 20 से 22। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि एएमओ की पोस्ट दी 130, एचएमओ की पोस्ट दी 34 और यूएमओ की पोस्ट दी 30। असल में जो पोस्ट आई है वो ये पोस्ट आई, ठीक है। अब देखो, इनमें भी बहुत सारे डाउट्स हैं, तो उन डाउट्स को समझ लेते हैं एक बार। पहले देखिए, सबसे पहले कहा गया कि भाई जितने भी संविदा में कार्यरत चिकित्सक हैं उनका क्या होगा, क्योंकि पिछली बार उन्हें 15% बोनस मिला और उसी 15% बोनस की वजह से वाकई में बहुत ज्यादा फायदा हुआ, है ना। बहुत सारे चिकित्सक जो संविदा में ऑलरेडी काम कर रहे थे कई सालों से, उन्हें सीधे सीधे एचएमओ की, एएमओ की, यूएमओ की पोस्ट मिली, उन्हें फायदा हुआ। फायदा का हाइक भी आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप 200 मार्क्स भी लाए थे तो सीधे आप 267 पे पहुंच गए थे मोटे मोटे तौर पे। तो एक 67 मार्क्स एक बहुत बड़ा हाइक था जिसकी वजह से काफी फायदा हुआ। इस बार ये मेंशन ही नहीं किया गया है। पहली चीज, ये मेंशन ही नहीं है। अभी जो विज्ञापन जारी हुआ है उस तीनों विज्ञापनों में से ना एएमओ में, ना एचएमओ में, ना यूएमओ में किसी के भी विज्ञापन में ये बोला नहीं गया है कि उन्हें 15% अंक मिलेंगे। इवन 15 अंक का भी जिक्र नहीं। दूसरी चीज, अगर आपको ध्यान हो तो अप्रैल के आसपास, है ना, ये मई भी हो सकता है, ये मार्च भी हो सकता है, मोटा मोटा अप्रैल 2025 में ही एक नोटिफिकेशन आया था लगभग, जिसकी मैंने बात भी की थी, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था। वहां ये कहा गया था कि पीएससी के द्वारा जो पोस्ट जारी की जाएंगी उसमें 50% सीट्स, 50% सीट जो हैं वो उन चिकित्सकों के लिए मान्य होंगी या रिजर्व होंगी जो 5 साल मिनिमम संविदा पर कार्यरत हो। हालांकि वहां पर जो फॉलो होना चाहिए था वो इस नोटिफिकेशन में तो नहीं आया है, ठीक है। विभाग ने भेजा प्रपोजल, विभाग ही भेजता है प्रपोजल, विभाग को, डायरेक्टरेट को पूरी जानकारी होती है, उन्होंने भेजा ही नहीं है बात, ठीक है, पहली चीज। वरना पीएससी को क्या है, एमपीपीएससी सिर्फ एक संस्था एग्जाम कराने वाली। आप जो कहोगे, विभाग जो कहेगा वो करवा देगा। वो अपनी तरफ से कोई नियम नहीं बनाता है, वो सीधे सीधे कहता है आप तो जो कहो वो बोल देंगे। उन्होंने कहा सीधे बस जिसका पहले फॉर्म आ जाए वो सिलेक्टेड, पीएससी वो भी करवा देगा, उनका कहना है पीएससी वालों का। लेकिन ये हकीकत भी है, सब कुछ डिपेंड करता है मेनली विभाग पर। अब देखो जरा, इसके हिसाब से अगर ये लागू हो जाता तो 130 में से कितनी पोस्ट चले जाती? 65 के अराउंड में पोस्ट चले जाएंगी, ठीक है। तो ये संविदा के लिए हो जाएंगी, बचेंगी इधर कितनी? 65, ठीक है। इधर से चले जाएंगी 17 पोस्ट, तो 17 हो जाएगी संविदा चिकित्सकों के लिए, और यहां बचेगी आपकी 17, इधर 15 चली जाएंगी, इधर बचेगी 15। कंसेप्ट समझिए, ये नोटिफिकेशन में होना था अगर ये इसे फॉलो करते थे, बट फॉलो नहीं किया गया। अब इनमें कैटेगराइजेशन अलग है, सब कैटेगरीज अलग है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पे मैं बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए था। अब ये होगा कि नहीं ये भी डिपेंड करता है विभाग पर, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आते हैं ना, कोई भी नोटिफिकेशन,
उसमें पीएससीए क्लियर कट मेंशन कर रखता है कि चयन होने तक, चयन की प्रक्रिया तक विभाग अगर कोई भी नियम हमें बनाने को बोलता है या देता है, भेजता, तो हम फॉलो करेंगे। वो कहता है कि सीट्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सीट्स बढ़ सकती है, घट सकती है, सब जगह ये रूल फॉलो हो सकता है। अगर उन्होंने कहा भैया 50% वाला विज्ञापन जारी कर देना, तो वो एक विज्ञापन और जारी कर देंगे 50% सीट्स वाला। अगर बोनस वाली बात हुई तो वो बोनस वाली कर देंगे, लेकिन ये कंफर्म है कि दोनों नहीं होगा। कितना भी कोशिश किया जाए तो दोनों में से एक चीज जरूर पॉसिबल है। विभाग एक चीज की तरफ जा सकता है, लेकिन उसमें बड़ा जो मुझे लगता है डाउट, अब कितना है क्या है मुझे नहीं पता, बट बात आती है कि समकक्ष निर्धारण वो लोग मानते हैं कि नहीं। समकक्ष एक्चुअली क्या होता है, जो मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट है वो क्लास 2 है। ठीक है, क्लास 2 पोस्ट मानी जाती है मेडिकल ऑफिसर की। अब इन्होंने क्या करा, जो नया कैटेगराइजेशन हुआ है उसमें सारे आरबीएस के चिकित्सकों को भी, ठीक है, एनएचएम जो सीधे एनएचएम के थ्रू गए थे, आरबीएस के अलावा एनयूएचएम वाले भी, एनएचएम भी, और सीधे कैमोज भी। क्या करा इन्हें, इन्होंने क्लास 3 में रख दिया, लगभग 3600 ग्रेड पे किया है ना, तो क्लास 2 के समकक्ष नहीं है। उन्होंने कहीं ये तिकड़म लगा के तो ये रूल नहीं लागू किया। वो बोल सकते हैं कुछ भी भाई, वो डायरेक्टरेट है, उनके ऊपर सब डिपेंड करता है। वो चाहे तो ये मुद्दा बना के रख देंगे, ठीक है, और उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तो भूल गए हम, तो ये लागू हो जाएगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है विभाग पर, ये हकीकत है। समझे आप? ये मोटा मोटा एक गणित जो आपको पता होना चाहिए। विज्ञापन में हो सकता है सुधार, नहीं भी हो सकता है, डिपार्टमेंट पे डिपेंड करेगा। डिपार्टमेंट क्या कहेगा आयोग को, वही आयोग फॉलो करने वाला है। क्लियर? ये एक छोटा मोटा सा गणित, ये आपको समझ में आया? कुछ और नियमों को समझ लेते हैं, कुछ और जानकारियों को देख लेते हैं क्या क्या जरूरी है। ये मैंने लिया जरूर एचएमओ वाला है, लेकिन ये सब पर इंप्लीमेंट होगा। जो इसके जनरल रूल्स रेगुलेशन है ना, वो तीनों पर, एएमओ की पोस्ट पर, यूएमओ की पोस्ट पर, सब पे लागू हो रहे हैं। जैसे कि परीक्षा तिथि सबकी कॉमन है 7 जून, जैसे पिछली बार हुआ था, क्योंकि जीके तीनों का सेम आने वाला है। होम्योपैथी, आयुर्वेदा और यूनानी, जो जीके का पेपर होगा 50 क्वेश्चंस का, वो तीनों का सेम ही रहने वाला है। ठीक है, इसलिए एक ही डेट पे होगा एग्जाम। जो 100 क्वेश्चन होंगे 150 का होने वाला है पेपर फिर से। ठीक है, तो जो 100 क्वेश्चन होंगे वो सबके सब्जेक्ट वाइज होंगे अलग अलग, लेकिन 50 क्वेश्चन तीनों विभाग वालों के सेम होने वाले हैं। मतलब तीनों जो हमारे आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी है, तीनों के सेम होंगे 50 क्वेश्चन। तो ये भी याद रखना है आपको कि लास्ट डेट जब तक आप अप्लाई कर सकते हो वो 12 अप्रैल है। अब यहां पर एक बड़ा डाउट हो रहा है इंटर्नशिप वाले, सर हम एलिजिबल है कि नहीं? 12 अप्रैल को अगर 5 बजे तक भी आपका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाता है, आप रात के 12 बजे से पहले अप्लाई कर दो, आप फुल्ली एलिजिबल हो, फुल्ली एलिजिबल। ठीक है, एक डाउट ये क्लियर, तो इसको ध्यान रखना है। प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे इस बार। जितने भी विज्ञापन जारी हुए ना 31 दिसंबर को, सब में एग्जाम डेट और आपका प्रवेश एडमिट कार्ड कब मिलेगा सब कुछ पता है। इस बार सब कुछ क्लियर किया है पहले ही उन्होंने, वेट नहीं करना किसी चीज का। सिलेबस का वेट करना पड़ेगा ना सर, सिलेबस दे दिया, सिलेबस भी वही होगा, सिर्फ जीके थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बाकी तो जो सिलेबस चलता आता है ना ग्रेजुएशन के सारे सब्जेक्ट वही पूछेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। शुरुआत देखो कब से हो रहा है, 13 मार्च। ठीक है, 13 मार्च 2026 से शुरुआत होने वाली है और 12 अप्रैल 2026 तक, ये लास्ट 12 बजे तक है ना, 1 महीने का समय होता है, 1 मंथ का समय है आपके पास। आप ऑफिशियल साइट जो हमेशा एमपी ऑनलाइन के थ्रू या डायरेक्ट एमपीपीएससी के थ्रू आप जा सकते हैं, वहां से ये शुरुआत होगी। एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा ये, सर देखिए पैसा कमाने के हथकंडे, इतनी फीस कर दी इन्होंने। तो पूरा पढ़ो, कुछ नहीं है यार, फीस तो वही है 250 एंड 500, 250 एंड 500। ठीक है, यूआर और अदर स्टेट वाले जितने भी है जो यूआर में अलाउ एप्लीकेबल होंगे उन सबको 500 फीस देना है, और 250 एससी एसटी एंड ओबीसी कैटेगरी वालों कैंडिडेट्स को देना है। ये एक्चुअली रजिस्ट्रेशन फी है, मतलब फॉर्म की फीस है, एप्लीकेशन फीस। लेकिन अब क्या होता है भाई, कुछ लोग लेट हो गए, इतने बिजी हैं, राष्ट्रपति से मुलाकात हो रही थी, प्रधानमंत्री के साथ
टी पार्टी थी, इतने बिजी होते हैं ना कई लोग, नहीं भर पाए फॉर्म। तो अगर नहीं भर पाए तो उन्होंने कहा ठीक है 13 अप्रैल लास्ट था, तब से शुरू करके 19 अप्रैल तक भर देना 3,000 रुपए में, 250-500 की जगह 3,000 लेंगे। अगर आपने बोला सर वो तो ठीक है, मैं तो झगड़ा सुलझाने चला गया था यूक्रेन और रशिया का, तो मैं तो बाहर था, आउट ऑफ कंट्री था, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, आपको भी एक मौका दिया जाएगा क्योंकि आप इंटरनेशनल हो चुके हैं, इसलिए आपको 25,000 रुपए चार्ज। तो 13 मई तक, 20 अप्रैल से भी 13 मई तक भी वो लास्ट मौका दे रहा है, तो 25,000 रुपए फीस लगेगा। 25,000 दो, आवेदन भर दो। तो ऐसी बेवकूफी नहीं करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, त्रुटि सुधार सिर्फ और सिर्फ 13 मई तक किया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए थी। और देख लेते हैं क्या क्या खास बातें हैं यहां पर। देखो क्या क्या चाहिए, है ना भाई, क्या क्या चाहिए, तो सब कुछ दिया है क्लियर कट। जैसे यहां पर लिखा है विधि द्वारा स्थापित विद्यालय से सीसीएस द्वारा स्नातक उपाधि। तो भाई जो बीएचएमएस हैं, जो होम्योपैथ्स हैं, उनको सीसीएच का चाहिए। वैसे ही आयुर्वेदा यूनानी वाले को अपने स्टेट का काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए, बस। तो एक तो डिग्री चाहिए आपको जो सीसीएस द्वारा मान्य, मतलब डिग्री की बात कर रहे हैं पहले, तो वो डिग्री स्नातक उपाधि, वो ग्रेजुएशन की डिग्री जो होम्योपैथी में सीसीएस सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी द्वारा दिया जाता है, अब एनसीएच के द्वारा दिया जाता है, उनके द्वारा मान्य हो। वैसे ही आयुर्वेदा यूनानी का जो सेंट्रल से अप्रूव्ड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका डिग्री होना चाहिए, आपके स्टेट काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ होम्योपैथी का, यूनानी आयुर्वेदा का अपना स्टेट काउंसिल है, वहां पर उसका आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, ठीक है, याद रखना ये चीज में बोलते हैं वरना बाद में। और अंतिम तिथि तक इंटर्नशिप पूर्ण होना चाहिए। देख लो तो 12 अप्रैल लास्ट डेट, क्या 12 अप्रैल ही है ना, ठीक है, ये देखो ये 12 अप्रैल लास्ट डेट। तो इस तारीख तक भी अगर आपके पास इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आ जाता है तो भी आप फुल्ली एलिजिबल है ना। आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो बुलवा लीजिए इतने दिनों में, सब कुछ कर कुरा के। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कुछ खास बात। फिर रोजगार पंजीयन, तो रोजगार पंजीयन करा लेना भैया, कई लोगों का एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, कई लोग ध्यान नहीं देते, एक्सपायर हो जाता है। तो जिनका एक्सपायर हो गया वो रोजगार पंजीयन जरूर करा ले, आज ही करा ले, ठीक है, हो जाता, ध्यान नहीं देते, फॉर्म वॉर्म निकलते नहीं है, रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो जाते हैं। लेकिन फिर वही कहा गया है कि रोजगार पंजीयन के बारे में एक चीज है, देखो कि यहां पर एक याचिका डली थी, उसके अकॉर्डिंग प्रदेशों के, अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया। जो अदर स्टेट वाले हैं उनको रोजगार कार्यालय के पंजीयन का नीड नहीं है, लेकिन जो मूल निवासी है उनको रोजगार पंजीयन लिखा गया है। देखो जीवित आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, लेकिन अगर आपका एग्जाम निकल गया और आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तब वो आपसे मांग लेंगे। साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक, जब वो आपसे डॉक्यूमेंट बुलवाते हैं ना, तब आपके पास वो वाला आपको भेजना पड़ेगा, रोजगार पंजीयन वाला, ओके। फिर शासकीय सेवा में है तो भैया अनापत्ति एनओसी वगैरह लेना होता है, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें कि अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको एनओसी लेना होगा। परीक्षा केंद्र और विज्ञापन ये कुछ खास है नहीं, परीक्षा नियम हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एक ही परीक्षा नियम है जो सबको पता होना चाहिए। अदर स्टेट के तो आप यूआर के लिए एलिजिबल है, कैटेगरी के लिए सिर्फ और सिर्फ एमपी स्टेट वाले जो कैंडिडेट्स होंगे वही एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है, इस बात का आपका ध्यान रखना है। चयन परिणाम क्योंकि अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, ओबीसी वाला मामला, ओबीसी आरक्षण अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी वही 87% और 13% के हिसाब से रिजल्ट जारी होगा। प्रॉब्लम क्या है पता है, सबसे मेन मुद्दा, रिजल्ट इस हिसाब से जारी होता है वो ठीक है, जो बेचारे वेटिंग में हैं उनके मार्क्स ही नहीं पता पड़ते, कहां गलती हुई, कैसे गलती हुई, वो सोचकर बैठे यार मेरे तो थ्योरी में इतने अच्छे थे, इंटरव्यू में इतने भी मिल जाते तो भी मेरा नाम आना चाहिए था, क्यों नहीं आया, अब समझ ही नहीं आ रहा नाम क्यों नहीं आया, समझे कि नहीं आप। तो प्रॉब्लम ये हो रहा है इस रिजल्ट की वजह से कि मार्क्स नहीं पता पड़ पा रहे हैं। और आप सोचो आरटीआई लगा के पता कर लो तो भी नहीं बताते हैं, क्योंकि इसमें क्लियर कट लिखा है अंतिम चयन होने तक मार्क्स हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये 18-13% वाला इसमें भी लागू रहने वाला है, ओके। तब तक अगर ओबीसी डिसीजन आ गया तो फिर वो फुल दे देंगे, है ना। यूआर के पक्ष में गया तो यूआर के हिसाब से देंगे, ओबीसी के पक्ष में आया तो ओबीसी के हिसाब से दे देंगे, बट फुल देंगे फिर वो। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है। बाकी मोबाइल और आप वो सब सेम रखें, नंबर चेंज ना करें। ये एक मोटा मोटा एक कंसेप्ट है ना। तो होम्योपैथी वाला हम देख रहे हैं, तो जैसे 34 सीट है टोटल, तो 11 यूआर की है, 5 एससी की है, 6 एसटी की है, 9 ओबीसी की है, 3 ईडब्ल्यूएस की है। फिर यहाँ पर आरक्षण और भी कट जाएगा, तो फीमेल कैटेगरी में 11 में से 4 चली जाएंगी, एसटी में 6 से 2 इधर आ गई तो 4 बची, एसटी में 2 आ गई तो 4 बची, ओबीसी में 3 आ गई तो 9 बची, ईडब्ल्यूएस 1 आ गई तो 2 बची। आप सोचोगे चलो ठीक है, अभी ठीक नहीं है। ये वो विज्ञापन है जिसमें 50% सीट्स का बंटवारा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी जो भाई है दूसरा जो ऑलरेडी संविदा पर काम कर रहा है वो नहीं आया लड़ने, वो अगर आ गया लड़ने तो ये सब आधा हो जाएगा, मेरा हिस्सा कहाँ है, समझे यार। तो ये हो जाएगा फिर क्लियर। तो ये जो आप देख रहे हो ये सब आधे आधे कर लो आप, सब आधे आधे। और इसमें भी ये देखो, ये 87 के हिसाब से देख लो, इतने पे रिजल्ट जारी होगा, अभी तो इतने पे जारी होगा। ये आप थोड़े थोड़े बड़े हुए देख रहे हो, जैसे ओबीसी वाला 9 दिख रहा है, तो वो एक्चुअली कहाँ पहुंच जाएगा, सीधे सीधे 5 पर पहुंच जाएगा। हाँ, सीधे 5 पर पहुंच जाएगा, ठीक है। फीमेल जो ओबीसी की वो सीधे 2 पे पहुंच जाएगी, तो वो अलग कटने वाला है। रिजल्ट तो इतने पे ही जारी होगा, इतने में से सिलेक्शन लेना है। और ये अभी विदाउट 50% है, मैं फिर कह रहा हूँ 50% आएगा तो 5 का 2 या 3 ही बचेगा, तो ऐसा होने वाला है, ठीक है। ये सब, ये 11 जो आपको यहाँ दिख रहा है, इसका 6 ही बचेगा, 5 ही बचेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर वो अप्लाई हो जाता है तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी ये हैंडीकैप वाली चीजें ना भूलें आप। फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर हैं और ये सीट्स नहीं भराती है तो उतने यूआर की खाली भी रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 42 सीट थी, ठीक है, होम्योपैथी की लास्ट टाइम भरी कितनी है, 36 या 38 ही भरी है, बाकी नहीं भरी क्योंकि हैंडीकैप कैंडिडेट नहीं मिले, तो उतनी यूआर की सीट रोक लेते हैं, होता है ये चीज, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। फिर कुछ लोगों का मेरे पास, सर ये तो अस्थाई है। अरे अस्थाई जो है ना वो इसलिए लिखा होता है क्योंकि प्रोविजन पीरियड होता है ना, तो प्रोविजनल कह दो, प्रोविजन पीरियड कह दो, जो भी आप कहना चाहो, इसलिए अस्थाई लिखा होता है। बाकी क्लास 2 में है ये ऑब्वियसली, है ना, ये बेसिक पे जिसे हम कहते हैं वो होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी पद का नाम, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हम देख चुके हैं, तो इसमें अलग से समय हम नहीं बिताने वाले हैं, ठीक है। ये रोजगार पंजीयन वाली बात है, एनओसी वाली बात है। आयु सीमा देखो, एक चीज समझ लो आप, यहां पर ना कई लोगों को डाउट हो रहा है, तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। 21 मिनिमम है, 21 मिनिमम चाहिए, 40 मैक्सिमम चाहिए, लेकिन ये 40 से 45 भी है ना। 5 साल का आयु छूट होता है, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन कई कैंडिडेट्स अगर 45 के भी बियॉन्ड और वो सोच रहे हैं हमें तो 5 जैसे कैटेगरी में है और 47 ईयर से, और बोले हमें तो 5 साल और मिलेगा तो हम 50 तक एलिजिबल है, तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सारे रिलैक्सेशन मिलाकर भी मैक्स 45 ही होना चाहिए। 45 के बियॉन्ड अलाउ नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर आयु कब नापेंगे, तो भैया 1 जनवरी 2026 तक आप मिनिमम 21 के होने चाहिए, और मैक्सिमम अगर 5 साल का रिलैक्सेशन दे भी दिया तो भी सिर्फ 45 के ही होना चाहिए। 45 ईयर्स एंड 1 डे भी हो गया तो एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। प्लस यहां तक ये पंजीयन मैंने कह ही दिया, यहां तक होना चाहिए। पदों की संख्या, प्रोडक्शन तो बड़ा घटा सकते हैं, वो ये भी आपको याद रखना है। ये देखिए परिवीक्षा, प्रोविजन पीरियड होता है 2 साल का, उसके बाद वो अस्थायी से स्थायी की कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी दिव्यांगता सर्टिफिकेट तो ऑफिशियल होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए मोस्ट कॉमनली, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अदर स्टेट के आएंगे तो उन्हें सेम कैटेगरी में नहीं लेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अदर स्टेट का कोई एससी या ओबीसी कैंडिडेट आते हो एमपी में नहीं एलिजिबल होगा। प्लस यूआर में ही कंसिडर किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। और कुछ खास बात, ये तो सिविल सेवा है, 2 संतान है। हाँ, अभी भले ही नोटिफिकेशन आ गया है कि 3 कर लो, ये कर लो, कोई रोक नहीं है, लेकिन इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 ही संतानें चाहिए, है ना। जो बोले सर हमारी तो है ही नहीं, तो ठीक है, बट 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। बाकी आप खुद की डिटेल खुद ही देखिए, कुछ गलती ना करें। ये देखो यहां पर कुछ भी गलती हुई किसी भी स्टेट पे, किसी भी स्तर पे, तो निकाल देंगे भैया, आपको उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। एक और चीज देख लो, चयन प्रक्रिया, तो जैसा मैंने कहा 50 क्वेश्चन जीके के होने वाले हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज के।
और 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं सब्जेक्ट्स के, आपके जो मेन आपका सब्जेक्ट है उसके सब क्वेश्चंस होने वाले हैं। 1/3 नेगेटिव इसमें भी रहेगा, 1/3 नेगेटिव सेम, वही सेम रूल फॉलो होने वाला है जो लास्ट टाइम के एग्जाम में हुआ है। समझे आप? तो यही चीज आपको ध्यान रखना है। ओएमआर शीट होने वाली है, वही गोले भरना पड़ेंगे, ठीक है, ओएमआर शीट को फॉलो करना पड़ेगा, गोले भरने वाला ही कंसेप्ट है, तो उसका भी ध्यान रखना है भैया, ना वो भी गड़बड़ी हो जाती है। प्लस 3 गुना वही रूल है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, 3 गुना बुलाते हैं वो, जितनी सीट्स हैं उसका 3 इंटू करके बुलाते हैं वो, उतने ही मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। आप सिर्फ क्वालिफाई करके बैठ गए और खुश हो गए, यस मैं क्वालिफाइड हूं मुझे बुलाया जाएगा इंटरव्यू में, नहीं बुलाएंगे। आपके अंक बहुत अच्छे हैं तो ही आप आओगे, जितनी सीट से उसके 3 गुना लोगों को ही सिर्फ वो इंटरव्यू कॉल होने वाला है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। क्लियर? और फिर वही है कि भाई ऑब्जेक्शन आएगा तो आंसर की वगैरह ये सब खैर बाद की बात है ना, अगर ऐसा होता है तो वो हम बाद में देखेंगे। प्लस और क्या खास बात है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने जो डाला है वो संभाल के रखे, कई बार ईमेल आईडी पर वो मेल करते हैं, है ना, कई बार टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, तो वो चेंज ना करे। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट से आप देख लीजिए। तो विज्ञापन कब आया है हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 31 दिसंबर, हर बार 31 दिसंबर को ही दे देते हैं अगर देना होता है तो ज्यादातर केसेस में। शुरुआत हो जाएगा 13 मार्च से, एंडिंग हो जाएगा 12 अप्रैल को। और सुधार कब तक करोगे? 18 मार्च तक। देखा, शुरुआत होगी प्रारंभ तिथि, और अंतिम तिथि सुधार की कब है? 14 अप्रैल तक। देखो ये सीधा सीधा है, ठीक है, वो मई वई तक की बातें नहीं करी 25,000 वाली, क्योंकि कोशिश की जाती है कि यहीं तक मामला खत्म हो जाए। प्रवेश पत्र 28 मई को जारी होने वाले हैं और फाइनली एग्जाम 7 जून को होगा। याद रखना है, ये है विलंब शुल्क वाली डेट जो 13 मई तक की हम लोग बात कर रहे थे, इसे भी ध्यान रख लीजिए आप। फिर आयु सीमा में छूट, अब देखो यहां पर देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 साल का छूट किनको है? बहुत कंफ्यूजन होता है, लोगों के बहुत फोन आते हैं, इसे देख लो आप जरा ध्यान से। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि 2019 के रूल के अकॉर्डिंग जो आया था उस दिनांक को, ठीक है, तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं देखो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, प्लस जो लोग जॉब में हैं, देखो चाहे शासकीय हो, निगम हो, मंडल हो, स्वशासी हो, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल भी आएंगे, हाँ सब कुछ, संस्था के कर्मचारी हो, नगर सैनिक, महिलाओं, चाहे आरक्षित हो चाहे अनारक्षित हो, ये ध्यान रखना है आपको। तो फीमेल्स के लिए 5 इयर्स का ओवरऑल है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करें, आरक्षित अनारक्षित सबके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। बाकी मेल्स अगर हैं तो वो यूआर के मेल्स के लिए नहीं है, सिर्फ एसटी, एससी और ओबीसी कैंडिडेट मेल के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। तो अधिकतम मैक्सिमम कितना मिलेगा? 5 साल। क्लियर? बाकी भूतपूर्व सैनिक वगैरह हैं उनको भी 5 साल। लेकिन इन सब के साथ यहां पर जो एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए, यहां पर क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा है यहां पर। यहां लिखा है उपरोक्त सभी छूट दे होंगी, किंतु समझ छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा में 45 ईयर से अधिक नहीं होगी। मतलब ऐसे अभ्यर्थी जिनकी 45 ईयर से अधिक है वो आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। ठीक है, ये क्लियर कर लेना। 45 ईयर्स के बियॉन्ड है तो पॉसिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। क्लियर? यही खास बात थी वैसे, ठीक है, जितना मुझे बताना था। बाकी ये फीस वाली बात है तो ये देख लीजिए आप, 250 रुपी है और इधर 500 रुपी है यूआर के लिए। बाकी सब कुछ सेम होता है, बेसिक होता है। तो जो मेन मुद्दा है वो सीट्स का है कि 50% मिलेंगी नहीं मिलेंगी, बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी अधर में लटका हुआ है, वो हो भी सकता है वो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये रूल्स आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी तीनों मेडिकल ऑफिसर्स पे लागू होने वाले हैं। सिर्फ सीट्स का डिफरेंस है, बाकी एक एक चीज हर चीज कॉमन है। बस आपका काउंसिल अलग है, ठीक है, आपका डिग्री का सोर्स अलग है, कहां से आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम होने वाला है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।